आज की माएँ मोबाइल देखती है, अगर छटका मोबाइल दे दिया तो रे बाप आजकल सब औरतें बढ़कर मोबाइल देख के सोती है। बच्चों ने सब खिला लिया, गेम लड़का लोग खेल रहा होता, ये लोग गेम नहीं खेलती है, ये लोग टीवी देखती है, एलसीडी, बड़का बड़का एलसीडी, सीरियल देख के सोए। उनके पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ मोबाइल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ गाना सुन के सोए। पेट में बच्चा है, माँ फिल्म देख के सोए। तो वो बेटा जो पैदा होगा तो वो कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी होगा, गुलाम हुसैन नहीं होगा, गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम खाजा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा होगा। लेकिन बेटी पढ़ाओ, बेटी पर नजर रखना, वरना आजकल मोबाइल है, आई लव यू टू, हाँ इसको बचा के रखना। घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे, गिरिडीह कोर्ट से कहेगी बाप भेज लो, 2 गवाह ले गया, जो 2 ले गया, पसंद भेज लो। इस पर भी प्रतिबंध हो, इस पर भी लगाम लगाए। यूट्यूब में नहीं देखते हो, सोशल मीडिया में आई लव यू कहना गुनाह थोड़ा है? कौन कहता गुनाह है जी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आजकल देखिएगा अरे बाप, डेगची चिंगिर बुतरू, हम 3 गो बुतरू बनो, मर 4 गो, 2 गो सुतल हो, तू सुतल हो झलवा भरी ले अजब अजब नाटक। वो भतवा कैसे घर में ले जाता है? इसलिए देने वाला भी समझ जाए और लेने वाले भी। अच्छा चाय नहीं दिया है तो अब दे दीजिए ना, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, जो करना कर लीजिए। हम वो मौलाना थोड़ा है, एक आदमी को मौलाना जब नात पढ़ेगा तकरीर करेगा, चाय रखिए, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब। हम कहते नहीं, चाय पिलाइए, हम तो कहते हैं एकदम जिसमें लाइएगा उसी को मुंह में लगा दीजिए। डिस्टर्ब क्यों होगा? क्या बोला मतलब भाई? आप अपने मुंह में चाय पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? एकदम लाइए, चाय पिलाइए, कोई नहीं खाना खाया बैठ के कोनों में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बहने भी बैठी हैं, 1-2 खुराक दे देंगे, इन लोगों को जरूरी है देना। आजकल मुसलमान पढ़ाता कहाँ? ये सब जितना लड़कों सब जो बोल रहे हैं बेटा, ये सब पबजी फ्री फायर के मास्टर है, सब गेम खेलता है लोग। जितना है लूडो 3 पतिया खेलने लगे, तब बाप लॉटरी खेलता है, बेटा 3 पतिया खेलता है। बाप लॉटरी खरीद रहा है, बेटा लूडो खेल रहा है। कहता झारखंडी बाबा घर में बरकत नहीं होती है, चल ना थोड़ा हमारे घरवा देख ले भी। मैंने कि राजमिस्त्री जो कि घरवा देखो जाके। हाँ लड़कों से कम बदमाशी नहीं करता। गैर मुस्लिम के गांव में जब हम लोग गुजरते हैं, कसम खुदा की, मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, गैर मुस्लिम के गांव में जब गुजरते हैं कोई लड़का लोग को बाहर नहीं देखते। 10 बजते बजते सब अपने घर के अंदर, 9 बजते बजते, चूंकि उसको सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, हिसाब करना है, होमवर्क करना है, लिखना है, होता है। लेकिन जब जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरे हैं, जहाँ जहाँ, चाहे देहात हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, जब जब मुसलमान के गांव में गुजरे हैं, तो ये 12, 11 और 1 बजे रात तक मुसलमान का ये सब बेटा 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, मतलब 20 साल से नीचे जितना लड़का है, सब 11 बजे तक घर नहीं घुसता है। सैयदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, इधर देखिए, थोड़ी देर। मुझको पता है कि आप क्या तकरीर कितनी देर तक सुनेंगे। 9 बजे आपका जलसा शुरू हुआ है और 1:45 पर 2 बज गया है, कितना हो गया? 5 घंटा। उसमें सिर्फ 20 या 22 मिनट तक मौलाना इस्माइल की हुई है। 4 घंटा तक नात खानी सुनोगे और पूछ लेंगे कि 2 जनाजे में कितनी बातें फर्ज है, क़यामत तक बता नहीं सकते हो। तकरीर भी सुना कीजिए भैया, तकरीर भी सुना कीजिए, नात सुनो, नात सुनना सवाब है। इतनी फरमाइश, ये पढ़ो वो पढ़ो, आप उर्दू का एक लफ्ज नहीं समझ पाते हो।
बगैर पढ़े लिखे हुए इंसान नात शरीफ भी नहीं समझ पाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, पूरा खानदान नहीं समझ पाया। क्या समझ के रखे हैं जब तक पढ़ोगे नहीं। क्या उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, क्या समझिया? खाली सुर सुनो धुन सुनो, सब अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं, बेहतर पढ़ रहे हैं, कोई कमी किसी नहीं। घंटों घंटा सब पढ़ सकते जितने यहाँ स्टेज पे। आपके इमाम साहब ही सुबह कर दो। इसका ये मतलब नहीं कि 1-1.5 घंटा बैठा करके मैं भी तो कहीं से कल आया हूँ, फिर आज कहीं जाना है, मुझको भी सफर करना है, मैं किस स्थिति में आया हूँ मुझे क्यों बताना आपको। वो हाजी साहब की मोहब्बत थी कि हम आ गए, उनके बेटों ने कहा था आपको आना ही होगा। हम कल कहाँ थे, किस किस तरह से सफर किए, तब आपके बीच पहुंचे। थोड़ी देर सुन लीजिए, टाइम पर बोलवाइएगा। झारखंडी तकरीर कई तरह के करता है, टाइम पर बोलवाइएगा, कुछ बातें बोल के चले जाएंगे। ये मोटा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम। आए थे यहाँ याद नहीं, इनको थोड़ा कम कीजिए। जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि ठिकाना दूर है तेरा। इबादत कुछ तू कर गाफिल, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, सुनना है और घूमना, वरना एक तकरीर पूरी जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए काफी है। ये 50 तकरीर सुन करके इमाम बदल देगा, लेकिन अपने नहीं बदलेगा। इमाम बदल देगा, ईमान नहीं होता है कि नहीं। हाजी साहब जनाब मोहम्मद इब्राहिम मरहूम चले गए, और वो माशाअल्लाह बहुत मुखलिस आदमी थे, उलमा नवाज थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा जलसा उनके नाम तक अब तक हो रहा है। जब रूह निकाल के ले जाने लगते हैं मलिकुल मौत, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मलिकुल मौत जब रूह निकाल के चंद कदम बढ़ता है, फिर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है मलिकुल मौत, चौखट पे, घर के चौखट पे खड़ा हो जाता है। पीछे मुड़ के देखता है कि रो कौन कौन रहा है, कौन कौन रो रहा है। जो ही इंतकाल करता है, बाप मरता है तो बेटा भाई जो भी है सब आंसू बहाने लगता है। तो मलिकुल मौत अपनी जुबान से कहता है कि चुप हो जा, ए रोने वाला चुप हो जा, मैंने इसकी रिस्क को नहीं छीना, इसकी उम्र को कम नहीं किया, वक्त मुकर्रा पर पहुंचा। तुम क्यों इसकी मैयत पे रोते हो, इसकी मौत पे? अगर तुम मेरे चेहरे को, मेरे शक्ल को देख लेता ना, तुम इस पे नहीं रोता, अपने आप पे रोता कि या अल्लाह मेरी रूह कैसे निकलेगी। इंसान जब मरता है ना तो इंसान नहीं रोता है, उसकी मोहब्बत रोती है। हाजी साहब इंतकाल कर गए थे तो पूरा मोहल्ला रो रहा था, नहीं, उनके बेटे बेटी और रिश्तेदार जो खास होते हैं वो मरते। जो सबसे ज्यादा जब कोई बाप मरता है तो कौन रोता है पता है? बेटी रोती है, बेटा रोता है। रोना मना है। अच्छा चाय नहीं दिया है तो अब दे दीजिए ना, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, जो जो करना कर लीजिए। हम वो मौलाना थोड़ा एक आदमी को मौलाना जब नात पढ़ेगा तकरीर करेगा, चाय रखिए, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब। हम कहते नहीं, चाय पिलाइए, हम तो कहते हैं एकदम जिसमें लाइएगा उसी को मुंह में लगा दीजिए। डिस्टर्ब क्यों होगा? क्या आप अपने मुंह में चाय पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? एकदम लाइए, चाय पिलाइए, कोई नहीं खाना खाया, कोन खाइए।
कोई दिक्कत नहीं है। माँ बहने भी बैठी हैं, एक दो खुराक दे देंगे। इन लोगों को जरूरी है देना। ये लोग जो है ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह है, ये लोग बहुत अच्छी हैं और आप लोग भी अच्छे हैं। अरे बाबू तुम लोग सब इधर बैठा है, इधर नौजवान ज्यादा है, उम्र दराज कम है। थोड़ी देर सुनो बेटा, मौत कहते किसे हैं? एक दिन आन मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज हाजी इब्राहिम साहब का क्यों लोग नाम ले रहे हैं? बहुत मुखलिस आदमी थे, उलमा नवाज थे, बिल्कुल। जिनसे भी मिलते थे बड़ी मेहनत से मिलते थे, बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। याद रखना, उस खानदान वाले फख्र करें जिस खानदान में कोई हाजी हो जाए। वो घराना फख्र करो। किस्मत अच्छी है जो हाजी से मुसाफा कर लेता है, बड़ी किस्मत खराब होती है जो हाजी से मुसाफा नहीं कर पाता है। किताबों में आया है जब कोई हाजी हज करने के लिए जाने लगता है तो सबसे आखिरी जो मुसाफा करता है, जो आखिरी मुसाफा, जैसे गिरिडीह से निकल गए, चले गए कलकत्ता, अब हवाई जहाज पे बैठेंगे, आखिरी मुसाफा। तो किताबों में आया कि जब कोई जाने वाले हाजियों के इस्तकबाल के जब जाता है और जो आखिरी मुसाफा करता है, अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वापसी में पहला मुसाफा, वापसी में हाजी जाए तो आखिरी मुसाफा। जैसे कलकत्ता एयरपोर्ट से छोड़ने गए, आखिरी बार जिसने मुसाफा किया, जहाज में चढ़े चल दिए, जिसका आखिरी मुसाफा होगा अल्लाह उसका सब गुनाह माफ कर देता है। और वापसी में पहला मुसाफा, जो ही मदीना शरीफ से उतरे अपने हिंदुस्तान में, फर्स्ट आप जाके गए, पहला मुसाफा किए, अल्लाह उनका तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और हाजी हज पे अमल कर ले, पूरी जिंदगी सुन्नत मुस्तफा पे गुजार दे, सही रास्ते पे चल के गुजार दे, उसके खानदान के 300 आदमी को अल्लाह माफ करेगा जो गुनाहगार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी इब्राहिम साहब चले गए, अफसोस करो कि मेरे खानदान से एक हाजी चले गए। वो तो चले गए, आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हाजी इब्राहिम मरहूम साहब ने आका के रोजे को देखा और आका का वादा है तुम मेरे रोजे को देखोगे, हम तुम्हारी बख्शिश करेंगे, और जिसको आका शफाअत करेंगे वही जन्नत का हकदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये हाजी इब्राहिम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और किस्मत अच्छी है कि उनके चलिसों में बैठ करके आप अपनी किस्मत को जगा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, 40वां में लोग बड़ी खाना खाता है। अच्छा खानवा खावे करता है, डेगची लेके आती है औरत। 40वां का भात कभी घर के अंदर मत ले जाना, इसको आज लिख लीजिए माँ बने। 40वां का खाना घर के अंदर मत घुसाना। हो सके तो आप मेहमान हैं, गांव है, गोतिया है, भयाद है, तो उनके बैठ कर दरवाजे पे बैठ के खा लीजिएगा। भूल नहीं कीजिएगा जना 40वीं के नाम पे खाना जब बटे तो उस खाने को डेगची में डाल डाल के घर मत ले जाना। इसको याद रखिएगा, 40वां का खाना खिलाना मना है शरीयत ने। ये तो आपको मेहमान के रूप में दिया जाता है। क्या हज़रत आजकल देखिएगा, अरे बाप डेगची चिंगिर बुतरू, हम 3 गो बुतरू बनो, मर 4 गो 2 गो सुतल हो, तू सुतल हो झलवा भरी ले। अजब अजब नाटक, वो भतवा कैसे घर में ले जाता है। इसलिए देने वाला भी समझ जाए और लेने वाले भी। 12 महीना खा के जिंदगी कट जाती है, एक टाइम नहीं गुजर बसर होगा। जो खा लिया बच गया वो सुबह खाएगा। अफसोस लगता है उन पैसों को मस्जिदों में लगाओ, जो 40-50 हज़ार रुपया खर्च करते खिलाने में, उसको मदरसों में लगाइए, मस्जिदों में लगाइए।
एक दोगे हाजी साहब के मरहूम के नाम, चाहे आपके बाबा हो, दादा हो, कोई भी हो, औलादों का हक बनता है जब तक जिंदा रहे माँ बाप खिला पिला दुआ ले, दुनिया छोड़े, उनके नाम पे इसाले सवाब करो जो आज हाजी साहब के बाल बच्चों ने करके ये दुनिया वालों को दिखा दिया। उनके नाम पे इतना बड़ा जलसा, 2 बज गया, ठंडा मौसम, अब तक लोग हिला नहीं। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। मेरा मूड तो गड़बड़ा गया था बैठे बैठे, सेंटर कर रहे हैं तो मेरा मूड इधर सेंटर नहीं होता है। मेरा मूड सेंटर करना होगा 2-4 को उठ के यहाँ एक शायर मुकर्रिर को नारा लगा दीजिए मूड सेंटर हो गया। नारा लगाने से मेरा सेंटर नहीं होता है। मेरा मुझको मेरा दिमाग सही करने के लिए 2-4 को बीच में टूक टाक उठते बैठते रहना, आना जाना करना, इनकमिंग चालू रखना, दिमाग मेरा सही रहेगा। इनकमिंग बंद, मेरा दिमाग आओ। हाँ माशाल्लाह। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता। 2 बजे रात, या अल्लाह, सबका मुलुर 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 कहिएगा, कहो नारे तकबीर, बोला अल्लाह। इतना थक जाता है उस टाइम में मेरी तकरीर होती है पूरे इलाके में। जब जवान मजमा होता है तब शेरो शायरी होती है। जब मजमा एकदम पैसा कोड़ी सब खत्म हो गया, थक हार गया, तब कहे नारे सुभान अल्लाह बना। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठे हैं। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के वक़्त में दोनों हाथों को उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों के हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे, और हाथ उठाने वाले के हाथों में मौला 12 महीना 12वीं आका के सदक़े में तंदुरुस्ती दे दे। ये दुआ मैंने दे दी 2 बजे रात। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग पछताया होगा। या अल्लाह, झारखंडी बाबा ने 2 बजे रात दुआ दे दिया कि 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती हो। या अल्लाह, अगर हम उठा देते तो कितना अच्छा होता। तो मन में खुटर खुटर काहे करेगा। एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दें, दे देते हैं एक चांस। आपकी मत छोड़िएगा कोई। कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी। नमाज पढ़िए, नमाज। इमाम साहब, कितने घर की आबादी है यहाँ पे? नमाजी कितने हैं? 25-30 है ना। 175 में 25-30 माने 115 घर की वेल। घर घर नमाजी होना चाहिए, हर घर से नमाजी। मरने के बाद पूरी दुनिया के लोग आएंगे, आपको खाटी चारपाई में सुला देगा, कफन को पहना देगा, इतर खुशबू लगा देगा, घर से बाहर निकाल देगा। पूरी दुनिया से मेहमान आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, इलाके के लोग आएंगे। घर मकान बिल्डिंग हवेली को नहीं देखेगा, जनाजे की खाटी के करीब सभी जाएंगे। कफन हटा हटा के तेरा चेहरा देखेगा। अगर अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कफन में चमकेगा। कब्र की अंधेरी कोठरी में जाओगे, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदाने महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा चमकता जाएगा। फेस वॉश से चेहरा नहीं चमकता, फेयर एंड लवली से नहीं चमकता, क्रीम से नहीं चमकता। आका फरमाते वजू कर लिया करो, ये वजू से तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, वहाँ भी चमकेगा। इसलिए कफन में लोग चेहरा देखता है, उस दिन पता चलेगा। हाजी इब्राहिम मरहूम साहब जब जा रहे थे कैसा लग रहा था? लग रहा था आराम सो रहे, चले जा रहे हैं। अपने अंदर से कहते होंगे, घर वालों, मोहल्ले वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, देर मत करो, जल्दी से कफन पहनाओ, चारपाई में सुलाओ, कब्र की तरफ ले चलो। मैंने
शहीद होगी। इसलिए मैयत में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। 3 चीज में देर नहीं करना चाहिए। 3 चीज में देर नहीं करना चाहिए। एक मैयत को दफनाने में, दूसरा रोजा इफ्तार करने में, जैसे रमजान का टाइम जब होता है ना, इफ्तारी करने में जो जल्दी करता है, और मैयत को दफनाने में जो जल्दी करता है, और बेटी की शादी में जो ही बेटी जवान हो जाए फौरन रिश्ता कर दो। एक दो आदमी मारन ख्याल का होता है, 20 साल 21 साल जवान लड़की हो गई, शादी लगा नहीं रहा। क्यों? मेरी बेटी पढ़ रही, पढ़ने दो, कौन मना किया? हम तो कहते हैं पढ़ाओ बेटियों को, बेटियों को पढ़ाओ, ताकि माँ बाप के मरने के बाद कुरान पढ़ेंगे वही बेटी खोल खोल के। ससुराल जाएगी वहां से कुरान पढ़ेगी, लेकिन बेटी पढ़ाओ, बेटी पर नजर रखना, वरना आजकल मोबाइल है, आई लव यू टू। हाँ, इसको बचा कर रखना। घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे, गिरिडीह कोर्ट से कहेगी बाप भेज लो, 2 गवाह ले गया, जो 2 ले गया, पसंद भेज लो। इस पर भी प्रतिबंध हो, इस पर भी लगाम लगाए। यूट्यूब में नहीं देखते हो, सोशल मीडिया में आई लव यू कहना गुनाह थोड़ा है? कौन कहता है गुनाह है जी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने रसूल से कभी कहा या रसूल अल्लाह आई लव यू, या गौसे आजम आई लव यू, या गरीब नवाज आई लव यू, या अम्मी जान आई लव यू, या 5 वक्त नमाज आई लव यू? बहुत अच्छे बात। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ाओ। आजकल मुसलमान पढ़ाता कहाँ? ये सब जितना ही लड़कों सब जो बोल रहे हैं बेटा, ये सब पबजी फ्री फायर के मास्टर है, सब गेम खेलता है लोग। जितना है लूडो 3 पतिया खेलने लगे, तब बाप लॉटरी खेलता है, बेटा 3 पतिया खेलता है। बाप लॉटरी खरीद रहा है, बेटा लूडो खेल रहा है। कहता झारखंडी बाबा घर में बरकत नहीं होती है, चल ना थोड़ा हमारे घरवा देख ले भी। मैंने कि राजमिस्त्री जो कि तेरे घरवा देखो जाके। हाँ, लड़कों सब कम बदमाशी नहीं करता। गैर मुस्लिम के गांव में जब हम लोग गुजरते हैं, कसम खुदा की, मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, गैर मुस्लिम के गांव में जब गुजरते हैं, कोई लड़का लोग को बाहर नहीं देखते। 10 बजते बजते सब अपने घर के अंदर, 9 बजते बजते, चूंकि उसको सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, हिसाब करना है, होमवर्क करना है, लिखना है, होता है। लेकिन जब जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरे हैं, जहाँ जहाँ, चाहे देहात हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, जब जब मुसलमान के गांव में गुजरे हैं, तो ये 12, 11 और 1 बजे रात तक मुसलमान का ये सब बेटा 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल, मतलब 20 साल से नीचे जितना लड़का है, सब 11 बजे तक घर नहीं घुसता है। होता है कि नहीं? घर में बैठ करके यहाँ गली में, कूचा में, यहाँ वहाँ 2 गो 4 गो बैठ के गेम खेलता है, फ्री फायर पबजी खेल। क्यों तेरा बेटा पबजी खेला? अरे कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की माँ ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर पेट में होके याद करता था। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो गए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत हो रियाजत में लगे रहे, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देखती है, अगर छटका मोबाइल दे दिया तो रे बाप, आजकल सब औरतें बड़का बड़का मोबाइल देख के सोती है। बच्चों सब खिला लिया, गेम लड़का लोग खेल रहा होता, ये लोग गेम नहीं खेलती है, ये लोग टीवी देखती है, एलसीडी, बड़का बड़का एलसीडी, सीरियल देख के सोए।
उनके पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ मोबाइल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ गाना सुन के सोए। पेट में बच्चा है, माँ फिल्म देख के सोए। तो वो बेटा जो पैदा होगा तो वो कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पोपची होगा, गुलाम हुसैन नहीं होगा, गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम खाजा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा होगा। क्या हो गया? अभी नहीं देखे 1 जनवरी को कुछ लड़का लोग आवारा पागल कवरेज एरिया से बाहर चला गया खंडोली डैम। हाँ, अरे बाप 3 गो मुर्गा 2 बोतल नुके छुपे होता है ना। 5 गो 6 गो लड़का मिल करके मुसलमान के गांव का, बहुतों गांव से तो औरतें भी जाग चली गई। खा पी के एकदम मुर्गा पुलाव खाया, 2-4 घोंट पिया, पहलवान चढ़ा, सेल्फी एगो लिया रे, एगो बढ़िया सेल्फी लेन रे, ससुराल भेजबो लेन रे, और मुँहवा देख बोरसी के लखन दिखाओ। वाह रे मुसलमान। बोलो तेरा बेटा जब नया साल शुरू हुआ तो गुनाह भी शुरू किया, काश तौबा कर लेता। कसम खुदा की जो बेटा तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। आप लोग थक गए? अरे भैया थके क्या? कुछ देर बोल दें, अभी शुरू कहाँ हुए हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचलो ना कुछ मचलो, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, काली बोले उठान रे, उठान रे, बोले दियो उठान रे। अच्छा सुन रहा है आपके इमाम साहब भी माशाल्लाह। हाँ, ये पुरने 10 टकवा मचबे कर, ठीक है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, हाँ, बीच बीच में ये सब चालू रखिएगा। सुभान अल्लाह, बीच बीच में सब चालू रखिएगा, मेरी तकरीर चालू रहेगी। जहाँ बन होगा बेटा सोना सोना लालू जा फिर लाओ। मेरी माँ बहनें बैठी है, 1-2 खुराक दे देते, जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? कमरवा ना सिखाओ। और जहाँ कर दिए चाची एगो मजार में एगो बाबा निकला है, जाइएगा। अरे बेटा किधर है रे? जहाँ कहीं मजार का नाम ले लीजिए, कहीं बाबा का नाम ले लीजिए, कहीं झाड़ फूंक का नाम ले लीजिए। अरे बाप, कहाँ तक नहीं चली जाती है लोग। 3-3 गो बोतल झोलम भरेगी। चल कहाँ जा रही चाची? हमार कलेजबा खाया गला बेटा। कहाँ जा रही? मजार जा रही हो। 3 गो लगल हो, 4 गो। अपने एकदम खत्म है, अपने भूत के तरह। उसको भूत लगे, अपने भूत लगेगा। भूत इतना बेगरिया इजवरिया, भूत के काम है कि नहीं? अजब तू काश अगर सजदा कर लेती। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ अगर आंचल उठा दे जगमन रायडी में, और बेटा तेरा बम्बे गुजरात मद्रास में वेलोर में कलकत्ता में अगर मुसीबत में रहे, तू यहाँ दुआ करे तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते वालिदैन की दुआ गारंटी कबूल होती है। इसलिए माँ को दुआ करना चाहिए। और जब तक माँ बाप जिंदा रहे, नौजवानों मौका मिला है खिदमत कर लो। अब हाजी इब्राहिम साहब मरहूम चले गए, उनके बेटे सब रात में सो करके सोचते होंगे काश मेरे बाबा कुछ दिन और होते, कुछ दिन और बच गए होते, कुछ देख लिए होते। बेटी की शादी मेरी देख लेते, बेटा की शादी देख लेते, और कुछ देखते। हर बेटा का यही ख्वाहिश होती है जब माँ बाप मर जाते हैं उसके बाद सोचता है काश मेरे माँ बाप आज होते तो आज मेरे घर में ये खुशियाँ देखते।
और जब जब साल भर तक यही हाजी साहब के घर से जब जब कोई खुशी होगी तब तक हाजी साहब को लोग याद करेंगे। काश मेरे बाबा होते आज कितने अच्छा बैठते। ये हर बाल बच्चों की ख्वाहिश होती है, अभी माँ बाप सामने है, अभी उनसे से मोहब्बत कर, दुआ ले, खिदमत कर, चेहरा देख। नबी की बारगाह में एक सहाबी गएगा, या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते माल दौलत नहीं है, माँ बाप है। कहाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बहयात है। आका फरमाते तू पलट के घर चला जा, वही माँ बाप के सामने जाके खिदमत करो, चेहरा देखो, मोहब्बत करो, खुश करो, राजी करो। सुबह शाम अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो। घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें इनायत कर देगा। इतना सवाब है माँ बाप का चेहरा देखने में। लेकिन आजकल का ये बेटा सब जो है ना, जब तक शादी नहीं दीजिएगा तब तक माँ बाप के साथ रहेगा, माँ बाप के साथ बैठेगा, खाना खाएगा, माँ से सब पूछेगा, माँ मेरा कपड़ा कहाँ है, जूता कहाँ है, चप्पल, सब माँ बताते जाती है। 45 साल माँ की उम्र हो गई, लेकिन जवान बेटा कपड़ा को मैंने माँ को धोते देखा। माँ खींच रही है, किनका कपड़ा? मेरा बेटा, मेरा बाबू कपड़ा। बहू नहीं आई है मौलाना साहब, हम ही साफ करते हैं। कितनी मोहब्बत होती है माँ को। 45 साल उम्र हो गई फिर भी बेटा कपड़ा, जवान बेटा कपड़ा धोती है। शौक होती है, मोहब्बत होती है, मेरा लाडला है, कलेजे का टुकड़ा है, मेरा जिगर है। लेकिन जहाँ शादी दे दिए, घर में बीवी आ गई, इतनी खुशी में माँ बाप शादी देता है बाल बच्चों को, कितना खर्चा करता है, कितना खाना खिलाता है, मेहमान बुलाता है, मेरा बेटा शादी है। लेकिन जहाँ घर में बहू आ गई, या अल्लाह वो बहू काहे रहेगी हो, वो जादूगरनी पक्का जादूगर जो माँ के साथ बैठता था, खाता था, बोलता था। बहू क्या जो कान में कह के फूंक दी रे बाप, एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी एक फूंक मारी, बेटा जन्नत से दूर। आपके जगमन रेड्डी में इस तरह सिस्टम खैर नहीं है। यहाँ बहू बेटी सब फूका फूकी नहीं करती, ये लोग सब दूध के धोवल। ये सब बात जो है बेंगाबाद के ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक। याद रखो नौजवानों, 100 मौलाना बैठा के खाना खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं देंगे। 100 मुफ्ती दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। 100 हाजी दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। 100 पीर साहब को बुला के दुआ करा लो, गारंटी नहीं देंगे। आका फरमाते तरह तेरी माँ अगर दुआ कर दे, वो दुआ तेरे हक में कबूल होती। वो माँ का पावर है, बाप का पावर। एक बाप से पूछो, जब हम लोग 2:30-3 बजे रात गाड़ी लेके निकलते प्रोग्राम करके, और जब वो ठंडे में बाप को बैलगाड़ी से कोयला ढोते या फिर साइकिल से ढोते देखते तब अफसोस लगता है। एक बाप दरख्त के नीचे बैठ के ठंडा खाना इसलिए खाता है ताकि मेरा बाल बच्चा घर में गर्म खाना खाए। लेकिन जवान होने के बाद उसी बाप को ठुकरा देते हो, उसी माँ से अलग रहते हो और कहते हो मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, मौलाना सेहत में तंदुरुस्ती नहीं है। अरे माँ बाप को देखोगे तंदुरुस्ती आ जाएगी, माँ बाप खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। माँ बाप को देख के घर से निकलोगे, मुसीबत आ जाएगी। इसलिए माँ बाप है घर में तो खिदमत करो। आते हो बमोड़ तरफ से, पचम्बा तरफ से आते हो, गिरिडीह से कुछ माँ बाप के लिए लेके आना, बाल बच्चों को देते हो, बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को दे देना। माँ बाप खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाएंगे वो लोग क्या, हाथ में खाली दे देना, कसम खुदा की दुआ देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे की कमाई में बरकतें। लेकिन नहीं देगा, नहीं देगा। सबके लिए खुल जाएगा। बूढ़े माँ बाप के जहाँ माँ बाप सोते वहाँ कभी बेटा घुसता भी नहीं कि मेरी माँ कहाँ सोई है, मेरा बाप कहाँ है, नहीं खोजता भी नहीं। जबकि खाना खाने से पहले पूछना चाहिए बीवी को, मेरी माँ को दिए खाई, बाप खाया। रात में सोने से पहले माँ बाप के पास जा, बाप के पाँव को दबा, माँ के पाँव को छू, दबा, माँ नींद आ रही है, आराम मिल रहा
कसम खुदा की, एक हाजी हज के लिए चला जाए तो माँ बाप की खिदमत करते रहो। उनके पास दौलत है, वो हज कर लिया, तेरे पास दौलत नहीं, तो माँ बाप की खिदमत करोगे, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन नहीं देगा। खाने पीने के टाइम में 3-4 को बेटा रहता है, सब में पाली बांध देता है माँ बाप को। 10 दिन वो खिलाएगा, 10 दिन ये खिलाएगा, 5 दिन वो खिलाएगा, नहीं देता है, खाना नहीं देगा। जब लास्ट हो जाएगा खाना पीना बंद, तब सब बेटा नाती पोता समधी दामाद सब लेके चला है। कहाँ जा रहे हो? वो हमर समझिया खटिया मो न खाना उन्हें न खाओ, की ले जा रहे? सेब, संतरा, अनार, हॉर्लिक्स, रस मलाई। अब मरने के टाइम में बुढ़ा सुतल है, चारों तरफ फल रखल है, लगता फल के गोदाम में कसम खुदा के नहीं खिलाता है। खाने के टाइम में गुलगुल्ला नहीं देगा।